दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे वेस्टर्न कैरियर इंडिया आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 13 सितंबर को यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हुआ था और ये 19 सितंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 172 है और 87 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 492.88 करोड़ का है, यानी कि आईपीओ भी छोटा है। 493 करोड़ के अराउंड आईपीओ देखने को मिल रहा है, जिसमें से 400 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 92.88 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब ये आईपीओ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है तो यहाँ पर भी जो रिजर्व एप्लीकेशन है वो कम ही देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में बिग एचएनआईज के लिए 2352 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। स्मॉल एचएनआईज के लिए 1176 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 1,15,282 एप्लीकेशन रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो आईपीओ का साइज तो छोटा है, यानी कि यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी मल्टी मॉडल एसेट लाइट लॉजिस्टिक कंपनी है। तो कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में भी देखने को मिलती है, यानी कि सप्लाई चेन के अंदर भी कंपनी काम करती है। और कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिल जाता है। तो कोई भी कंपनी अगर अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो वो खुद नहीं ले जाती है, वो कंपनियों को हायर करती हैं, यानी कि इस तरह की कंपनियां उनको लॉजिस्टिक सर्विसेज ऑफर करती हैं। तो इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आपको एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, इंजीनियरिंग, ऑयल और गैसेस और रिटेल के कस्टमर्स देखने को मिल जाते हैं। और इंडस्ट्रियल लीडर इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि टाटा स्टील है, जिंदल है, हिंडाल्को है, HUL है, कोका कोला है, टाटा कंज्यूमर है, यानी कि एक से बढ़कर एक कंपनियां देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की कंपनी अगर अपने सामान को इंडिया में ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती हैं तो रोड या रेल के थ्रू होता है। वहीं पर इंडिया से बाहर अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस देखने को मिलता है तो इसके लिए वाटर और एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज होता है। और ये कंपनी चार्टरिंग सर्विसेज भी ऑफर करती है, यानी कि जिनको भी ओवरसीज डेस्टिनेशन के लिए चार्टर प्लेन वगैरह चाहिए होता है तो उनको चार्टर प्लेन वगैरह भी ऑफर करती है। तो कंपनी कार्गो सर्विसेज और साथ ही चार्टरिंग सर्विसेज भी ऑफर करती है। तो ओवरऑल इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के बिजनेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सेक्टर है ये ज़्यादा फैंसी सेक्टर नहीं है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 61 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 71 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में 80 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास अभी 359 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा है। और कंपनी के अगर बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। कंपनी के ऊपर 266 करोड़ का कर्ज है, जिसमें से कंपनी 163.50 करोड़ रुपए डेट के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है, यानी कि आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से इतना पैसा कर्ज के भुगतान में जाएगा, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल है ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब कंपनी को देखें तो कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1700 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। इसकी ROE और ROC को देखें तो ये दोनों ही नंबर अट्रैक्टिव हैं। ROE 22.41 का है और ROC 29.23 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 का है और आगे और कम होने वाला है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी 20.17 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। और इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ भी रीजनेबल प्राइस के ऊपर आया है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस नहीं रखा गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं कि एंकर लिस्ट कैसा है। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 15 नाम देखने को मिल रहा है, यानी कि 493 करोड़ का आईपीओ है और 15 एंकर इन्वेस्टर्स हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी अच्छा है और इसमें 3 म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आती हुई देखने को मिली हैं, यानी कि 3 म्यूचुअल फंड्स की ओर से भी पैसा लगाया गया है। तो ये आईपीओ पहले जहां 4 दिन के लिए ओपन था वो 5 दिन के लिए ओपन किया गया है।
यानी कि आईपीओ जहां 18 को क्लोज होने वाला था वो अब 19 को क्लोज होने वाला है। तो कल तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। आईपीओ का अलॉटमेंट 20 सितंबर को होगा। रिफंड डेट 23 सितंबर है। क्रेडिट डेट भी 23 सितंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 24 को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आज आईपीओ का चौथा दिन है और 4 दिनों में आईपीओ 14.52 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में देखें तो यहाँ पर अभी भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है और आईपीओ अब तक मात्र 0.14 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्शन में 21.90 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 17.99 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 29.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 19.58 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो HNIs और रिटेलर्स की ओर से देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस है। हालांकि जिस तरह से डिमांड आनी चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिमांड नहीं है, क्योंकि आईपीओ देखें तो 493 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। लेकिन अब तक देखें तो आईपीओ 4 दिन में 14 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 21,58,000 एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। लेकिन अब तक QIBs की ओर से देखें तो बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है। तो QIBs की ओर से एप्लीकेशन ज़्यादातर आपको लास्ट दिन ही आते हुए देखने को मिलता है। लेकिन QIBs की ओर से अब तक देखें तो मात्र आईपीओ 0.14 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि मात्र 14% ही सब्सक्राइब हुआ है। तो ये काफ़ी रिस्की पॉइंट देखने को मिल रहा है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 87 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 4,350 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 29% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस है, यानी कि HNIs और रिटेलर्स की ओर से ठीक ठाक एप्लीकेशंस है, लेकिन QIBs की ओर से बहुत ही कम एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी रिस्की पॉइंट है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी अच्छा देखने को मिल रहा है। आईपीओ भी रीजनेबल प्राइस के अराउंड आते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के आईपीओस में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो कंसर्न है कि अब तक QIBs की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। तो इसमें जब तक QIBs की ओर से डिमांड नहीं आती है तब तक इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। यानी कि इस आईपीओ में 1 से 2 बजे तक आपको देखना है कि मार्केट में QIBs की ओर से किस तरह से डिमांड आ रही है। अगर आगे QIBs की ओर से डिमांड आती है तो उसके बाद ही आपको आईपीओ में अप्लाई करना है, क्योंकि जब एक साथ मार्केट में कई सारे आईपीओस आ जाते हैं और जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड कम होती है तो फिर आप उनकी लिस्टिंग को भी देखते हैं कि लिस्टिंग भी अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर अप्लाई करना रिस्की भी हो सकता है। तो पहले आप देख लें कि QIBs की ओर से कितना एप्लीकेशंस लगा है। अगर QIBs की ओर से डिमांड आती है तो उसके बाद इसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ में 1 से 2 बजे के बाद ही डिसीजन लेना है कि इसमें अप्लाई किया जाए या फिर नहीं किया जाए। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।